बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। पोटैटो, ब्रेड और चीज़ तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होती है, तो आप भी इस मज़ेदार से स्नैक को इजीली बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ चीज़ फिल्ड ब्रेड पार्सल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप इसको चिकन की फिलिंग के साथ बनाएंगे तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने हाइटीज़ में, पार्टीज़ में आप इस स्नैक को बना सकते हैं। समोसे, पकोड़े, चिप्स तो हर घर में बनते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट करके उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्यों ना कुछ न्यू बनाएं जो बच्चे और बड़े सभी पसंद करें। सबसे पहले चीज़ वाला मिक्सचर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 6 टेबल स्पून मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज़ ली है। 1 टेबल स्पून भर के ग्रीन चटनी लेंगे, जो आम धनिया पुदीने की चटनी बनती है, ये वही चटनी है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिक्सचर रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप जितने स्नैक्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैदा और कॉर्नफ्लोर लीजिएगा। मिक्सचर को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इस मिक्सचर में लम्स ना हो। और ये वाला बैटर हमने थोड़ा रनी रखना है कोटिंग करने के लिए। आप इस बैटर की जगह पे एग्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्स ज्यादा यूज होंगे। अब ब्रेड को हम किसी भी कटर से, कोई गिलास ले लीजिए, कोई कप ले लीजिए, उससे कट कर लेंगे राउंड में। आलू लिए थे बड़े साइज के, उबाल के मैश कर लिए हैं। 2 से 3 चम्मच के करीब हरा धनिया ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप करके ऐड करेंगे। 1 प्याज जिसको मैंने रफली चॉप करके ऐड किया है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ। फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया था। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इस फिलिंग में आप एग्स भी ऐड कर सकते हैं। हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो पोटैटोज का मिक्सचर है वो हाथों पे स्टिक ना हो। और थोड़ा सा बैटर लेके हम पहले इसको गोल टिक्की की शेप देंगे। जो आम गोल टिक्की बनाते हैं उसी तरह से इसको राउंड करते हुए हम टिक्की बना लेंगे। और फिंगर की हेल्प से अब इसमें होल बनाएंगे और इसको होल को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इस होल में हमने चीज़ की फिलिंग करनी है। नीट सी हम पोटैटो डोनट की शेप बना लेंगे, क्योंकि अभी हम जब फिलिंग करेंगे तो उसमें फिर फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। इसी तरह से मैं बाकी के शेप दे लूँगी। अब जो ब्रेड के हमने राउंड कट किए थे उसके ऊपर ये जो पोटैटोज़ के हमने डोनट्स बनाए हैं वो इस तरह से रख देंगे, और ब्रेड के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो ब्रेड के साथ थोड़ा स्टिक हो जाए। और चीज़ और चटनी की जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करेंगे प्रेस करके, ताकि चीज़ हमारी बाहर ना निकले फ्राई करते हुए। और जो होल बनाया उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और दूसरा पीस जो हमने ब्रेड का कट किया हुआ था वो ऊपर इस तरह से रख के तो उसकी शेप दे लेंगे प्रॉपर। इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। ब्रेड के ऊपर डोनट और डोनट में फिलिंग, और फिर दोबारा से ऊपर ब्रेड रख देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत डिफरेंट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अगर इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पोटैटोज़ में चिकन भी मिक्स कर सकते हैं, या खाली चिकन के साथ भी ये रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी सब रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अब हम इस पे कोटिंग करेंगे। जो बैटर मैंने रेडी किया था ये पहले उसमें डिप करेंगे, अच्छे से दोनों साइड से डिप करेंगे, ताकि जो बैटर है वो दोनों साइड्स पे कोट हो जाए। और उसके बाद फिर हम क्रम्स अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, आप चाहें तो मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जो इसके एक्स्ट्रा ब्रेड बची थी आप उसके क्रम्स बना के भी कोट कर सकते हैं। ये स्नैक बाहर से जितना क्रंची और क्रिस्पी था, अंदर से उतना ही सॉफ्ट था ब्रेड की वजह से। इसी तरह से मैं बाकी सब पे भी कोटिंग कर लूँगी। अगर आप पोटैटोज़ की बजाय चिकन की फिलिंग करते हैं तो आप उसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। कुछ भी आप उसमें चेंजेस करना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो कर सकते हैं। सारे स्नैक्स को इसी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आप पोटैटोज़ की बजाय चिकन की फिलिंग करते हैं तो आप उसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। पार्टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं ये स्नैक।
पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और इस स्नैक को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना आपकी कोटिंग पे कलर आ जाएगा और कोटिंग क्रिस्पी नहीं होगी। स्पून से इस तरह से ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर की कोटिंग भी थोड़ी सेटल हो जाए और जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये कोटिंग बिखरे नहीं। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन स्नैक्स को निकाल लेंगे। सारे स्नैक्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे और किसी भी अच्छी सी डिप के साथ चिली गार्लिक सॉस या केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को बहुत ही सिंपल और इजी वे में और लो बजट में आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी उन रेसिपीज को घर पर इजीली बना सकें। आप भी इस स्नैक को बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो घरों में मौजूद होते हैं, हमारे किचन में मौजूद होते हैं। समोसे, पकोड़े, चिप्स तो हर घर में बनते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट करके उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्यों ना कुछ न्यू बनाएं जो बच्चे और बड़े सभी पसंद करें और सभी खुश होके खाएं। अब मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। बाहर से जितना क्रिस्पी और क्रंची था, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और चीज़ी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।